राशन की दुकान के प्रस्ताव में चुनाव प्रक्रिया राजनीतिक चुनाव प्रक्रिया से शायद कुछ कम नहीं। थाना भोजपुर अंतर्गत ग्राम सेहल जूनियर हाई स्कूल में राशन की दुकान के प्रस्ताव को लेकर ग्रामीणों से वोटिंग कराई गई। ग्राम सेहल में राशन की दुकान का प्रस्ताव करने के लिए पहुंचे ग्राम विकास अधिकारी सुशील कुमार, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा शैलेंद्र कुमार, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता विशपाल सिंह के नेतृत्व में राशन की दुकान के लिए आवेदन मांगे गए, जिसमें आरती रानी पत्नी विकास सागर, मंजू रानी पत्नी आशीष कुमार एवं सुंदरी रानी वाइफ ऑफ धर्मेंद्र सिंह तीनों द्वारा आवेदन दिए गए। आवेदन प्राप्त करने के बाद उपस्थित अधिकारियों द्वारा सोच विचार कर अपने नाम वापसी के लिए कुछ समय दिया गया, जिसमें मंजू रानी ने अपना नाम वापस ले लिया। बाकी बचे दो आवेदनकर्ता आरती रानी और सुंदरी रानी के लिए दोनों की सहमति से ग्रामीणों से मतदान कराया गया, जिसमें सर्वप्रथम सुंदरी रानी पत्नी धर्मेंद्र सिंह को 151 मत प्राप्त हुए, तो वहीं आरती रानी पत्नी विकास सागर को 184 मत प्राप्त हुए। अधिकारियों द्वारा आरती रानी को दुकान का आवंटन कर दिया गया क्योंकि उन्होंने 33 मत ज़्यादा प्राप्त किए थे। राशन की दुकान के प्रस्ताव के समय बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। ऐसा लग रहा था जैसा मानो कोई राजनीतिक चुनाव हो रहा हो। थाना भोजपुर के शहर ग्राम में हुए राशन की दुकान के प्रस्ताव को पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल से निपटाने के लिए थाना भोजपुर पुलिस का पूरा सहयोग रहा।
राशन की दुकान का प्रस्ताव होना था, तो उसमें 1 बजे विकास खंड की टीम जूनियर हाई स्कूल सेहल के प्रांगण में उपस्थित हुई और प्रस्ताव हेतु कितने आवेदन आए इसमें? विधिक कार्रवाई शुरू की गई। सर्वप्रथम आवेदनकर्ताओं से आवेदन मांगे गए, तो 3 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जिसमें पहला आवेदन पत्र कुमारी आरती रानी वाइफ ऑफ विकास बाबू सागर का प्राप्त हुआ। दूसरा आवेदन पत्र हुआ था मंजू कुमारी वाइफ ऑफ आशीष। तीसरा आवेदन पत्र प्राप्त हुआ सुंदरी रानी वाइफ ऑफ धर्मेंद्र कुमार। इसके बाद में तीनों आवेदनकर्ताओं को समय दिया गया, यदि कोई आवेदन पत्र अपने बाप से लेना चाहता है तो अपना आवेदन पत्र बाप से ले ले। मंजू कुमारी ने अपना आवेदन पत्र बाप से लिया और 2 आवेदन पत्र चुनाव हेतु राशन की दुकान लेने हेतु जो है शेष रहे। उनकी जांच उपरांत दोनों आवेदन पत्र सही पाए गए और स्वीकार किए गए। उसके बाद में दोनों की सहमति से गिनती हेतु पर्ची डाली गई। पर्ची में कुमारी सुंदरी रानी की पर्ची निकली और सर्वप्रथम गिनती कुमारी सुंदरी रानी की शुरू की गई। गिनती उपरांत सुंदरी रानी को 151 उपस्थित जो मतदाता हैं उन्होंने अपना मत दिया हाथ उठा करके, वो गिनती करके उनकी गिनती गई, उसमें 151 मत जो है कुमारी सुंदरी रानी को प्राप्त हुए। दूसरी गिनती कुमारी आरती रानी की गई, उनको 184 मत प्राप्त हुए हैं गिनती में। इस प्रकार कुमारी आरती रानी 33 वोटों से विजयी हुई हैं राशन की दुकान के विक्रेता हेतु। 33 वोटों से उनको विजयी घोषित किया गया। 33 वोट उनके अधिकार हैं कुमारी सुंदरी रानी से, और उनको जो है राशन की दुकान हेतु जो है विजयी घोषित किया गया है। इस बैठक में क्या पुलिस प्रशासन और ग्राम प्रधान मौजूद रहा है? पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग रहा है, पूरा उन्होंने अपना सहयोग किया है और यहाँ संपूर्ण चयन की प्रक्रिया की गई वो पूरी संपूर्ण तरीके से, पूरी शांतिपूर्ण तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से पूरी प्रक्रिया संपन्न की गई है। कौन कौन से विभाग से आना है यहाँ? आपका विकास बाबू सागर। हाँ, विकास बाबू क्या किस चीज की बोली लगी थी यहाँ पे सर क्या नाम राशन डीलरी का इलेक्शन हो रहा था। अच्छा, तो क्या विजयी कितने वोटों से आप हुए हैं? साहब आरती रानी वाइफ ऑफ विकास बाबू सागर पत्नी हमारी 35 वोटों से विजयी हुई हैं। अब जनता के लिए कैसा कार्य करेंगे आप? जनता के लिए साहब जब तक तारीख रहेगी शुरू से लेकर आखिर लोग सुबह शाम किसी भी टाइम आएगा उसको अच्छी तरीके से राशन दिया जाएगा और उसे शांतिपूर्वक उसे बैठा कर आराम से तुलवा के राशन पूरा इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे उसको राशन दिया जाए। अच्छा, इससे पहले कितनी बार इलेक्शन हुआ था? क्या साहब इससे पहले 4 बार राशन डीलर का इलेक्शन हो चुका है। 4 बार में ही विजयी घोषित हुआ था। कभी ये कुछ ऊपर आते हैं, कभी कुछ, जिस वजह से कि प्रस्ताव होया हुआ है कैंसिल हो गया पिछली बार का भी। अच्छा, अब जो जीते हो तो आप अपने वोटरों के लिए क्या कहना चाहोगे? मेरे वोटरों ने बहुत मेरे लिए समर्थ किया और मेरे लिए बहुत टाइम व्यर्थ किया। उनके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ।